Hello students, welcome back to my next video lecture. Myself Saurav Gautam, and today we are going to discuss batteries. Okay, batteries are generally of two type, primary and secondary. प्राइमरी बैटरी कौन सी होती हैं? सिंगल यूज़ एंड थ्रो बैटरीज, जिनको आप एक बार यूज़ करते हो उसके बाद थ्रो कर देते हो क्योंकि आप उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। क्लियर? वो सिंगल टाइम यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप पेंसिल सेल यूज़ करते हो, ठीक है, इन एसी रिमोट्स। ओके, एसी रिमोट्स के केस में क्या होता है, पेंसिल सेल आपके एक बार जब डेड हो गए उसके बाद आपको रिप्लेस करके नए यूज़ करने पड़ते हैं, वो डेड हो जाते हैं, उसको आप थ्रो कर देते हो। ओके, क्लियर? और रिचार्जेबल सेकेंडरी बैटरीज कौन सी होती हैं? रिचार्जेबल, जैसे आपके मोबाइल की बैटरी है, जब मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए आप उसको चार्जिंग पे लगाते हो, वो रिचार्ज हो जाती है, मतलब वो सेकेंडरी बैटरी की एक टाइप है। और जो पेंसिल सेल है वो प्राइमरी बैटरीज की एक टाइप है। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इनकी एग्जांपल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी बैटरीज और सेल्स इन विच द रिडॉक्स रिएक्शन अकर बट ओनली वंस एंड सेल बिकम डेड आफ्टर सम टाइम। ओके, जब वो रिएक्शन होनी बंद हो जाएगी तो सेल भी डेड हो जाएगा। ठीक है, एंड दे आर नॉन रिचार्जेबल, इनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, दे आर नॉन रिचार्जेबल। फर्स्ट, ड्राई सेल। एग्जाम्पल अब डिस्कस करने वाले हैं ड्राई सेल। ओके, ड्राई सेल, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ड्राई सेल, ये आपने देखे भी होंगे ऐसे। क्लियर? इन केस ऑफ ड्राई सेल दिस इज़ द जिंक कंटेनर। ओके, और जिंक कंटेनर में आपने यहाँ पे इस रीजन में क्या भरा हुआ है? दिस रीजन इज़ फिल्ड विद अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड पेस्ट। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड की पेस्ट भरी है। उसके अंदर ये पोरस पेपर यूज़ किया है ऐसे। क्लियर? एक पेपर की लाइनिंग लगाई हुई है, पेपर की लाइनिंग, ये पोरस पेपर की। उसके अंदर आपने क्या फिल किया हुआ है? दिस रीजन इज फिल्ड विद MnO2 प्लस कार्बन, पाउडर्ड कार्बन। ओके, एंड इन दैट यू पुटेड अ ग्रेफाइट रॉड। ये जो ग्रेफाइट रॉड है, क्लियर, ये आपने MnO2 और कार्बन के मिक्सचर में पुट कर दी। क्लियर? और इसको ऊपर से एक कैपिंग कर दी मेटल की, दिस इज द मेटल कैपिंग। क्लियर? इसमें जो जिंक कंटेनर होगा, दिस जिंक कंटेनर विल एक्ट एज नेगेटिव पोल, मीन्स यू कैन से अनोड। ओके, और ये जो ग्रेफाइट रॉड है, यहाँ से आप दिस विल एक्ट एज कैथोड। ओके, क्लियर? और इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो आपने भरा है वो क्या है? वो इलेक्ट्रोलाइट है, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। क्योंकि आप जब इसको यूज़ करोगे किसी सर्किट में, तो यहाँ से तो यहाँ तक तो सर्किट कंप्लीट हो गया, अंदर से सर्किट कंप्लीट कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे आपने इसलिए इलेक्ट्रोलाइट भरा है। कौन सा भरा है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ओके, दिस अरेंजमेंट यू यूज्ड दिस मच, दिस विल एक्ट एज कैथोड। ओके, और जो ये आपके पास जिंक का कंटेनर है, दिस विल एक्ट एज एनोड। गॉट इट? क्लियर? सो अब डिस्कस करते हैं एनोड क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर विच एक्ट एज एनोड। कैथोड क्या है? ए ग्रेफाइट रॉड प्लेस्ड इन सेंटर बट नॉट टचिंग द बेस। जैसे ये वाली रॉड जो थी, हमने इसको बेस पे टच थोड़ी ना किया है। क्लियर? बट नॉट टचिंग द बेस, एक्ट एज द कैथोड, फिटेड विद अ मेटल कैप। इसके ऊपर एक मेटल कैप भी लगाया है आपने। इलेक्ट्रोलाइट कौन से यूज़ किए? पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड की जो पेस्ट है वो आपने इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ किए अराउंड जिंक कंटेनर। और ग्रेफाइट रॉड के अराउंड भी आपने यूज़ किया हुआ है पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन। यहाँ पे इस रीजन में क्या था? पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन। और इस रीजन में क्या है? इस रीजन में आपके पास है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड की पेस्ट। ओके, अब रिएक्शन क्या क्या होते हैं एट कैथोड? कैथोड पे, कैथोड क्या है? ये जो जिंक का कंटेनर, ठीक है, जिंक जो है, जिंक गेट कन्वर्टेड टू Zn+2 आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। ओके, these released electron through external circuit come to this point। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आएंगे at this electrode, पॉजिटिव पोल। क्लियर? और इस पॉजिटिव पोल पे क्या रिएक्शन हो गया? MnO2 जो इसके सराउंडिंग में है, ये इस रीजन में है, MnO2 प्लस अमोनियम आयन। अमोनियम आयन यहाँ से यहाँ को ट्रैवल कर सकते हैं। क्लियर? प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दे गॉट कन्वर्टेड टू Mn2O3 प्लस अमोनिया प्लस H2। क्लियर? तो यहाँ पे अनोड पे हो गई आपके पास रिडक्शन। ओके, कैथोड पे हो गई ऑक्सीडेशन। ओके, जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में ये टर्मिनोलॉजी उल्टी होती है। ओके, तो आपके पास अमोनियम फॉर्म्ड इज़ नॉट लिबरेटेड एज गैस। होता क्या है? ये जो अमोनिया बना, ये गैस की फॉर्म में नहीं निकलता। इट कम्बाइंस इमीडिएटली विद Zn+2 आयन। ठीक है,
जो अमोनिया है, और यहाँ पे आपको पता है कंटेनर में Zn+2 आयन बने हैं कंटेनर की वजह से। जब यहाँ पे कंटेनर का जिंक जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, और दूसरी तरफ एनोड में अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई, यहाँ से अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और यहाँ से Zn+2 आयन निकलेगा, तो वो दोनों आपस में मिलके क्या करते हैं, ओके। एंड क्लोराइड आयंस आर ऑल्सो देयर, इस यहाँ पे क्लोराइड आयंस भी हैं क्योंकि अमोनियम क्लोराइड यूज़ किया है आपने। टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये वाला कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेता है, एम एन जिंक अमोनिया ट्वाइस क्लोरीन ट्वाइस, ओके, ये बन जाता है। क्लियर। और इस सेल की जो वोल्टेज है वो कितनी होती है, 1.25 वोल्ट टू 1.50 वोल्ट। क्लियर है। और इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड यूज़ किया है आपने एज अ इलेक्ट्रोलाइट, उस अमोनियम क्लोराइड का एक और डिसएडवांटेज है कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो जिंक कंटेनर को करोड करना शुरू कर देता है। इट मीन्स अगर आप इस सेल को नहीं भी यूज़ करोगे तो आफ्टर सर्टेन टाइम, जो इसका एक्सपायरी डेट होगी, उसके बाद क्या होता है, इसका जो जिंक का कंटेनर है वो अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके खुद ब खुद करोड हो जाता है, और अल्टीमेटली ये सेल डैमेज हो जाता है। अगर नहीं भी यूज़ करोगे तो भी डैमेज हो जाता है आफ्टर सम टाइम। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि कई बार सेल खुद ब खुद पड़ा पड़ा भी डेड हो जाते हैं। क्लियर। So this is the first example of the primary battery, or you can say cell, okay. And the second example is mercury cell, okay. It is also called as the button cell, okay, or Reuben-Mallory cell. This is also called as the Reuben-Mallory cell, okay. ये तो कुछ कुछ सेम ही है पिछले जैसे सेल से, बट ये थोड़ा साइज़ में छोटा होता है। जैसे घड़ियों वगैरह में ऐसे सेल यूज़ होते हैं, रिस्ट वॉचेस में आपने देखा होगा। क्लियर। दिस इज़ कॉल्ड एज द मर्क्यूरी सेल, ओके। इसके केस में अरेंजमेंट क्या है उसको समझते हैं। एक कंटेनर है, ओके, दिस इज़ द जिंक कंटेनर, सेम जैसे पिछले में था जिंक कंटेनर, ओके। बट इसके केस में इलेक्ट्रोलाइट यूज़ क्या किया आपने, मर्करिक ऑक्साइड HgO प्लस KOH का मिक्सचर का पेस्ट आपने यूज़ किया, और उसके अंदर आपने कार्बन कैथोड डाला, मतलब ग्रेफाइट का कैथोड डाल दिया, और उसके ऊपर मेटल की कैपिंग है, ओके। क्लियर। और आपने जिंक कंटेनर के अंदर जिंक कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट डालने से पहले आपने अंदर उसके एक लाइनिंग कर रखी है किसकी, पोरस पेपर की, ओके। क्लियर। तो अब इसका समझते हैं आपके पास अरेंजमेंट। एनोड क्या है, जिंक कंटेनर विच विल एक्ट एज एनोड, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गई आपके पास, वहाँ पे हो गई आपकी रिडक्शन, ओके। क्लियर। सॉरी, वेट वेट वेट, जो आपके पास जिंक कंटेनर है, जिंक कंटेनर की होगी ऑक्सीडेशन, तभी तो एनोड है ना वो, ओके। और कैथोड क्या होगा, कार्बन रॉड एक्ट एज अ कैथोड, जो कार्बन रॉड है वो कैथोड की तरह एक्ट कर रही है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ किया आपने, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिक्सड विद KOH एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, ओके। अ लाइनिंग ऑफ पोरस पेपर कीप्स द इलेक्ट्रोलाइट सेपरेटेड फ्रॉम द जिंक एनोड। क्लियर। ये जो पोरस पेपर है वो क्या करता है, जो लाइनिंग है KOH और HgO की, उसको इसके कांटेक्ट में, जिंक के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाने देता, नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा, जिंक कोरोड हो जाएगा, जैसा इसके केस में हो रहा था। जिंक कोरोड हो रहा है ड्यू टू अमोनियम क्लोराइड ना, तो यहाँ पे जिंक कोरोड हो जाएगा ड्यू टू KOH, क्योंकि जिंक और KOH आपको पता है रिएक्ट कर जाते हैं। क्लियर। क्या रिएक्शन होती है, देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ओके। बैलेंस नहीं कर रहा रिएक्शन को, बट पोटाशियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बन सकता है, तो इसलिए जिंक के कंटेनर को आपने KOH से सेपरेट करना है, उसके लिए ये लाइनिंग लगा दी आपने पोरस पेपर की, ओके। और रिएक्शंस क्या होती है एट कैथोड, कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रही है आपके पास, जो जिंक है, वेट, दिस इज द जिंक। क्लियर। जिंक कंटेनर जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड H2O एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे। क्लियर। इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए, यहाँ से बाहर आए लाइक दिस, और इसको इस एंड में घुस जाएंगे यहाँ से इस साइड, ठीक है। और एनोड पे, एट एनोड क्या होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, क्लियर, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे तो यहाँ पे ग्रेफाइट रॉड के पास आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, मीन्स यहाँ पे ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ना पेस्ट में, उसको मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस वाटर, जो इसमें पेस्ट में बनाते टाइम आपने वाटर भी यूज़ किया होगा ना, जब आपने HgO और KOH की पेस्ट बनाई है तो वाटर भी यूज़ हुआ होगा, एंड इलेक्ट्रॉन HgO वाटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल के इस साइड से निकल के यहाँ आए हैं, ओके। देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर लिक्विड एंड 2 हाइड्रोक्साइड आयंस आर रिलीज्ड, ओके। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होंगे, वही हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे जाके Zn के पास दोबारा रिएक्ट होंगे, और देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन विल स्टार्ट,
ठीक है। OH नेगेटिव आयन फिर जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शन होगा, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन की वजह से ये वाला रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन से फिर OH नेगेटिव आयन निकलेंगे, फिर ये रिएक्शन होगा, फिर ये चेंज चलती जाएगी जब तक पूरा का पूरा मटेरियल यूज़ अप नहीं हो जाता। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, जिंक प्लस HgO, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ZnO प्लस Hg। ओके क्लियर। तो ये आपके पास हो गया मर्क्यूरी सेल। तो इसकी वोल्टेज क्या होती है, 1.35 वोल्ट। गॉट इट। तो ये हमने एग्जांपल पढ़ ली प्राइमरी सेल की, जो सिंगल यूज़ एंड थ्रो सेल हैं। अब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे सेकेंडरी बैटरीज और सेल्स की। ओके मतलब ये रिचार्जेबल होते हैं। फर्स्ट इज़ लेड स्टोरेज बैटरी, जो इन्वर्टर्स में यूज़ होती हैं। पता है ना, इन्वर्टर के केस में आपने एक बड़ी सी बैटरी यूज़ होती हुई देखी होगी। ये तो उसका सिंप्लीफाइड अरेंजमेंट है, पर वो ब्लैक सी बैटरी होती है इन्वर्टर्स में। क्लियर। वो कौन सी बैटरी होती है, दैट इज़ लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ 6 सेल्स। उसमें 6 सेल्स होते हैं, 2-2 वोल्टेज वाले। ठीक है। तो इसलिए उनकी जो टोटल वोल्टेज है वो 2-2 वोल्ट सीरीज़ में लगाए होते हैं। वो 6 सेल होते हैं, तो टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट बन जाती है। ओके क्लियर। और इसके केस में आपके पास एनोड क्या होता है, लेड। ओके एक लेड की ग्रिड ऑफ लेड, एक लेड की ग्रिड होती है विच इज़ फिल्ड विद फाइनली डिवाइडेड स्पॉन्जी लेड एज कैथोड। क्लियर। और कैथोड क्या होता है, अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड एज दी कैथोड। और यहाँ पे वेट करो, यहाँ पे आपने वर्ड ऐड, यहाँ पे एनोड कर लो, दिस इज एनोड। ओके अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड एज कैथोड। क्लियर। और यहीं यहाँ भी ग्रिड ऑफ लेड ही है, बट इट इज़ फाइनली डिवाइडेड विद फाइनली डिवाइडेड स्पॉन्जी लेड। इसमें आपके पास स्पॉन्जी लेड फील्ड है लेड ग्रिड के अंदर, इसमें आपका लेड डाइऑक्साइड फील्ड है लेड के अंदर, ग्रिड ऑफ लेड के अंदर। ठीक है। दीज इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड अल्टरनेटिवली, इनको अल्टरनेटिवली अरेंज किया होता है। जैसे ये एक इलेक्ट्रोड बन गया, क्लियर, फिर ये वाला बन गया अरेंजमेंट, फिर ये वाला अरेंजमेंट बन गया, जैसे 3 सेल ये बन गए ना, और उसके बाद उन तीनों को आपने सीरीज़ में कनेक्ट कर देना है, जिससे आपका टोटल वो वोल्टेज ऐड हो जाएगा। These electrodes are arranged alternatively separated with wooden और fiber glass sheets। इनको wooden और fiber glass sheet से सेपरेट किया होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होगा इसमें क्या होता है, dilute H2SO4 इज द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड। ओके ये इसका अरेंजमेंट है, सिंप्लीफाइड अरेंजमेंट है। क्लियर। तो इसके केस में इन दोनों की वजह से क्या हुआ, एक सेल बना, इन दोनों की वजह से एक दूसरा, इन दोनों की वजह से तीसरा, और इन तीनों सेल्स को आपने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है लाइक दिस। ओके क्लियर। तो इसके केस में देखो ये लेड की ग्रिड है, और इसके अंदर क्या फिल कर रखा है हमने, जैसे यहाँ पे ये लेड की ग्रिड है, इसके अंदर ये येलो येलो क्या फिल कर रखा है, लेड ग्रिड फिल्ड विद लेड डाइऑक्साइड, जो कि पॉजिटिव प्लेट्स का काम करेगा। और इसके अंदर देखो ये आपके पास लेड की ग्रिड्स हैं, लेड प्लेट हैं। क्लियर। लेड की ग्रिड्स और लेड प्लेट्स विच आर फिल्ड विद स्पॉन्जी लेड, एंड दिस विल एक्ट एज अ नेगेटिव प्लेट। तो इसके केस में होगा क्या, कैथोड, कैथोड मतलब पॉजिटिव वाला एंड, उसमें क्या रिएक्शन हो रही है, PbO2 प्लस सल्फेट, क्योंकि यहाँ पे ये सोल्यूशन किसका है, H2SO4 का, विच इज़ द इलेक्ट्रोलाइट। PbSO4 प्लस सल्फेट, सल्फेट कहाँ से आया, H2SO4 से, प्लस 4H पॉजिटिव आयन, 4H पॉजिटिव आयन कहाँ से है, H2SO4 से, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, एनोड से निकल के, जब एनोड से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन तो इधर ही आएंगे ना कैथोड में। क्लियर। एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फेट प्लस 2H2। ओके क्लियर। तो इस तरह आपके पास ये रिएक्शन होता है एट कैथोड, जब डिस्चार्ज हो रहा होता है, जब ये बैटरी आप यूज़ कर रहे होते हैं। और एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, लेड, एनोड में है क्या, क्योंकि लेड आपके पास लेड ही है, एनोड इज़ लेड, और इसके अंदर भी लेड पाउडर फिल है। लेड प्लस सल्फेट मिलके, सल्फेट का यहाँ पे SO4 नेगेटिव आना है, इसको ठीक कर लो। क्लियर। लेड प्लस सल्फेट मिलके देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फेट एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। Okay, so this is the reaction. Lead plus sulfate is going to give lead sulfate plus 2 electrons at anode, and lead oxide plus sulfate plus 4H positive and plus 2 electron will give lead sulfate plus 2H2 at cathode during using of this cell. बट जब आपने इसको रिचार्ज करना है, रिचार्ज के केस में क्या होता है, जो कैथोड पे रिएक्शन हो रहा था वो रिवर्स हो जाता है, मतलब उसके बाद ये उल्टी डायरेक्शन में कैरी करना शुरू हो जाता है,
और एनोड पे भी ये रिएक्शन उल्टे डायरेक्शन में कैरी करना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है आपका मटेरियल जितना यूज़ किया होता है आपने ड्यूरिंग यूजेज ऑफ सेल, उतना ही आप मटेरियल जो है वो दोबारा से प्रोड्यूस करवा देते हो जब आप इसको रिवर्स करवाते हो, जब आप रिचार्ज करवाते हो इस रिएक्शन को। ओके, तो इस तरह क्या है आपका सेल जो है वो दोबारा जितना भी उसका रिएक्शन के दौरान मटेरियल यूज़ हुआ होता है उसको रीस्टोर कर लेता है, और रीस्टोर करने की वजह से क्या होता है वो सेल दोबारा यूज़ कर सकते हो वो आप। क्लियर। और इसमें 6 ऐसे सेल बना के यूज़ करते हैं हम इन सीरीज़, तो इसलिए इसकी वोल्टेज कितनी हुई 12 वोल्ट। आप उसको वेरी भी करवा सकते हो, अगर आप 3 सेल्स यूज़ करोगे तो उसकी वोल्टेज कितनी होगी 6 वोल्ट। ओके, क्लियर। सो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी बैटरी विच इज़ लेड स्टोरेज बैटरी। सेकेंड एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी बैटरी इज़ निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, इसको निकेड सेल भी बोलते हैं। इसमें एनोड क्या होता है कैडमियम इलेक्ट्रोड, और इसमें कैथोड क्या होता है मेटल ग्रिड होती है आपके पास एक, जिसमें निकल 4 ऑक्साइड होता है, मतलब NiO2 होता है। क्लियर। और उसको इमर्स किया होता है इन KOH सोल्यूशन, दैट इज इमर्स्ड इन KOH सोल्यूशन, और यू कैन से दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद KOH सोल्यूशन। ओके, अब ये आपके पास एक सिंप्लीफाइड अरेंजमेंट दे रखा है। क्लियर। इसमें ये रीजन्स डिवाइड कर रखे हैं, ये वाला रीजन क्या है नेगेटिव प्लेट है जिसको कैडमियम बोल रहे हैं। ओके, विच विल एक्ट एज एनोड। ओके, पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट क्या किसकी है निकल डाइऑक्साइड की, और ये बीच में सोकर मतलब ये वाला जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट हो गया KOH, ठीक है, विच इज़ अ सेपरेटर विच इज़ यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। ओके, क्लियर। एक पेपर लेके उसके ऊपर KOH सोक करवा रखा है, क्लियर, एंड विच एक्ट एज अ separator, okay, and also as electrolyte. So what are the reactions occur at anode? एनोड पे क्या होता है कैडमियम, एनोड कैडमियम ही है ना। ओके, क्लियर। जो कैडमियम है वो 2 हाइड्रोक्साइड आयन गेन करके किसके KOH के 2 हाइड्रोक्साइड आयन गेन करने के बाद, ओके, जब वो यूज अप हो रहा होता है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड, और वो 2 इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आएंगे कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है निकल डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आपस में रिएक्ट करके देयर इज फॉर्मेशन ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड प्लस 2 OH नेगेटिव आयन। ओके, बट जब आप इस सेल को रिचार्ज करोगे, क्लियर, रिचार्ज के दौरान क्या होगा ये वाला फर्स्ट एनोड पे रिएक्शन जो हो रहा होगा उसका उल्टा होना शुरू हो जाएगा, और कैथोड पे भी जो रिएक्शन होता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग उसका उल्टा होना शुरू हो जाएगा लाइक दिस ड्यूरिंग रिचार्जिंग। ओके, तो जितना भी मटेरियल यूज़ अप हुआ होगा पहले वो ज़्यादा दोबारा रीस्टोर हो जाएगा। ओके, तो आपके पास ये वाला जो सेल है वो दोबारा यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा। क्लियर। और इसकी वोल्टेज कितनी होती है 1.4 वोल्ट। जैसे आपने देखा होगा रिमोट और टीवी वगैरह या AC के रिमोट में डालने के लिए रिचार्जेबल सेल भी आते हैं, और वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं निकल कैडमियम बैटरीज होती हैं वो। ओके, क्लियर। तो ये तो आपके पास वो वाले सेल हो गए जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं NCERT में से, बट अब मेरे को लगता है 2 सेल और इंक्लूड कर देने चाहिए जिनको हम डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, दोज 2 सेल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड वी हैव टू डिस्कस दोज 2 सेल्स ऑल्सो। ओके, एंड दिस सेल इज निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी। इसकी वैसे ये भी रिचार्जेबल ही होती है, ये भी सेकेंडरी सेल की एग्जाम्पल है। क्लियर। और ये निकल कैडमियम बैटरी जैसा ही सिमिलर इसका अरेंजमेंट होता है, तो उसका अरेंजमेंट नहीं डिस्कस करेंगे डिटेल में। बस इसके केस में क्या होता है आप एनोड किसको यूज़ करते हो इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स, और मोस्ट कॉमनली कौन से होते हैं AB5 टाइप ऑफ कंपाउंड इज यूज्ड एज अ कैथोड। ओके, वेयर A इज द रेयर अर्थ मिक्सचर ऑफ लैंथेनियम सीरियम नियोडियम, एंड B क्या है निकल कोबाल्ट मैग्नीशियम एंड और ज़रूरी इकट्ठा भी ले सकते हो और या ऑप्शन की तरह भी ले सकते हो, मैग्नीज नहीं है तो एल्यूमिनियम ले लो। ओके, मैंगनीज। क्लियर। मतलब ए यहाँ पे AB5 टाइप ऑफ इंटरमेटालिक कंपाउंड एक्ट एज अ एनोड। ओके, वेयर ए इज लैंथेनियम सीरियम नियोडियम में से कोई भी हो सकता है। ओके, और बी क्या है निकल कोबाल्ट मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, और इसके केस में एनोड क्या था कैडमियम अलोन, बट इसके केस में आपने क्या लेना है एनोड इंटरमेटालिक कंपाउंड, और इसके केस में कैथोड क्या है निकल हाइड्रोक्साइड, और इसके केस में कैथोड क्या था आपके पास निकल ऑक्साइड। ओके, क्लियर। तो ये डिफरेंस है निकेड बैटरी में। और इसमें आपके पास इलेक्ट्रोलाइट किसको यूज़ करना है आपने अल्कालाइन सोल्यूशंस लाइक KOH NaOH को यूज़ कर सकते हो। ओके, रिएक्शंस क्या होती हैं रिएक्शंस एट कैथोड, क्लियर, और एट एनोड।
ठीक, तो ये आप देख लो, निकल हाइड्रोक्साइड जो है एट कैथोड OH नेगेटिव आयन को के साथ रिएक्ट करके देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे सॉरी मैंने पहले चार्जिंग वाले रिएक्शन लिखे हुए हैं, क्लियर। तो चार्जिंग के दौरान क्या होता है, निकल हाइड्रोक्साइड प्लस OH नेगेटिव आयन गिव दिस, ठीक है, निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज ए निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग चार्जिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट चार्जिंग। और एट नोड क्या होता है रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग, वाटर प्लस एम पॉजिटिव, सॉरी वाटर प्लस मेटल M प्लस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गिव OH नेगेटिव आयन प्लस MH, ओके, क्लियर। और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होता है, रिवर्स, एट कैथोड ये वाला रिएक्शन होना शुरू हो जाता है रिवर्स में, और एट एनोड ये वाला रिएक्शन होना शुरू हो जाता है रिवर्स में, क्लियर। और इसके केस में वोल्टेज कितनी होती है, 1.6 वोल्ट। रिएक्शंस क्या हो रही हैं कैथोड पे और एनोड पे, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये आपको रिमेंबर करना है, रिमेंबर रखना है, ओके, क्लियर, यू हैव टू लर्न इट, क्लियर। सो दिमाग में थोड़ा इसको रखना, क्लियर। सो दिस इज द फिफ्थ टाइप ऑफ बैटरी, सॉरी दिस इज द थर्ड टाइप, फिफ्थ टाइप तो हम पढ़ ली, मतलब दिस इज द फिफ्थ थर्ड टाइप ऑफ बैटरी वी स्टडीड इन सेकेंडरी सेल्स, जो सेकेंडरी सेल में आता है, मतलब रिचार्जेबल बैटरी, ये भी रिचार्जेबल ही है। एंड द लास्ट जो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसकी वजह से हमारे फ़ोन लैपटॉप्स वगैरह चल रहे हैं, दैट इज़ लिथियम आयन बैटरी, ओके। आजकल तो लिथियम पॉलीमर बैटरी भी आ रही है जिसकी एफिशिएंसी और अच्छी है लिथियम आयन बैटरी से भी, बट लिथियम आयन बैटरी भी मेजरली यूज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ओके। लिथियम आयन बैटरी दिस इज़ रिचार्जेबल बैटरी, इसमें एनोड क्या यूज़ होता है, ग्रेफाइट, इसमें कैथोड क्या यूज़ होता है, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, LiCO2, ओके। और इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ होता है, लिथियम का ही सॉल्ट, स्पेशली कोई भी सॉल्ट चलेगा वैसे तो, ठीक है, बट स्पेशली यूजुअली हम कौन सा यूज़ करते हैं, लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट, ओके, PF6, डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके LiPF6 को आप एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हो। एनोड क्या है, ग्रेफाइट, कैथोड क्या है, लिथियम का कोबाल्ट ऑक्साइड, ओके। रिएक्शंस क्या होते हैं, कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड ड्यूरिंग चार्जिंग क्या करता है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया वो लास्ट वाले दो शब्द में मैंने, चार्जिंग में रिएक्शन क्या है वो ये लिख दी है, और एट कैथोड में चार्जिंग में रिएक्शन क्या है वो ये लिख दी है, ओके। कार्बन प्लस एक्स लिथियम प्लस आयन प्लस एक्स इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गिव दिस, क्लियर। और डिस्चार्जिंग के दौरान बैक रिएक्शंस, कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, ये सारे मिलके आपस में ये देना शुरू कर देते हैं, और एनोड पे क्या होता है, ये जो ClIX होता है ये आपस में बैक करके ये रिएक्शन देना शुरू कर देता है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये याद ही करना है क्योंकि ऐसा ही होता है, यही याद रखना है, ठीक है, क्लियर। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट तो आपको पहले बता दिया कि लिथियम का सॉल्ट, लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ओके। और एडवांटेजेस क्या हैं आपके पास लिथियम आयन बैटरी को यूज़ करने के, पहला दे हैव हायर वोल्टेज 3.6 टू 3.7 वोल्टेज होता है, क्लियर। इसकी फिगर तो आपको दिखाई नहीं, दिस इज़ द फिगर, ओके। ये वाली लिथियम आयन बैटरीज आपने ऐसे यूज़ करी होंगी, ऐसे वाली बैटरीज भी वो भी लिथियम आयन ही होती हैं, ओके, बट आप इसको मोबाइल में इंसर्ट नहीं कर सकते, क्लियर। तो आप ये भी देख लो। और ये लिथियम आयन बैटरी तो आपने देखी होगी मोबाइल में, ठीक है, जो पहले आते थे मोबाइल जिनमें वो पिछला उनका जो कैप होता था वो खुल जाता था, उसके अंदर से ऐसी बैटरी निकलती थी, ओके, जो नोकिया वगैरह के स्टार्टिंग में आते थे बैटरी, ठीक है, उनमें ऐसी ही बैटरी निकलती थी, क्लियर। और इसकी वोल्टेज 3.6 टू 3.7 वोल्ट होती है डिपेंडिंग अपॉन, इससे ज़्यादा और कम भी हो सकती है, बट एक जनरल बैटरी की वोल्टेज जो है वो 3.6 से 3.7 वोल्टेज होती है लिथियम आयन बैटरी की। तो इसके एडवांटेजेस, दे हैव हायर वोल्टेजेस, बट इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, जो बाकी हमने बैटरीज के टाइप पढ़े उसके कंपैरिजन में इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट एडवांटेजेस हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, फर्स्ट इज़ दे हैव हायर वोल्टेज, बी दे हैव हाई चार्ज डेंसिटी मतलब छोटी सी स्पेस पे ज़्यादा चार्ज होना, उसको बोलते हैं हाई चार्ज डेंसिटी, देन मोस्ट ऑफ द अदर टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज, तभी तो देखो इतनी छोटी सी बैटरी है और इसकी वोल्टेज कितनी है 3.6 टू 3.7 वोल्ट, क्योंकि ये छोटे छोटे रीजन यहाँ पे जो हैं इन पे ही बहुत ज़्यादा हाई चार्ज है, okay, because they have high charge density than most of the other types of rechargeable batteries, and C last point, they are not discharged by themselves easily, ये खुद पड़े पड़े डिस्चार्ज नहीं होती, ओके, अगर पूरा दिन एज इट इज़ भी पड़ेंगे तो 1 से 2% डिस्चार्ज होती हैं, नॉट मोर देन दैट, ओके, क्लियर। बट जैसे कुछ बैटरीज होती हैं वो खुद ही डिस्चार्ज हो जाती हैं, अगर पड़ी रहें ज़्यादा देर
तो भी वो डेड हो जाती हैं, तो भी वो किसी काम की नहीं रहती। हालांकि ये डेड नहीं होगी, ये तो है ही रिचार्जेबल बैटरी है, इसको रिचार्ज करके काम चलाया जा सकता है, बट ये ईजिली डिस्चार्ज नहीं होती खुद ब खुद। ओके, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करो, मान लो आपने एज इट इज़ रख लिया अपनी पॉकेट में, सारा दिन आप घूमते रहे, अपना काम किया आपने, तो उस टाइम क्या होगा, उसकी बैटरी डिस्चार्ज थोड़ी ना हुई होती है ज़्यादा। क्लियर, बहुत थोड़ी सी, जैसे मान लो 100% रिचार्ज करके गए थे, तो शाम तक अगर आपने बिल्कुल फ़ोन को टच भी नहीं किया, ना कहीं कॉलिंग करी, ना कुछ करा, ठीक है, फिर भी आप आगे अपने घर देखोगे शाम को, तो आपकी बैटरी 80 to 90% मिलेगी आपको। ठीक है, वो भी तब क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत फंक्शनिंग तो चल ही रहता है ना, नेटवर्क से सिग्नल लेना, सिग्नल भेजना, वो थोड़ा बहुत उसमें चल ही रहा होता है, कोई मैसेज आ गया, ठीक है, फिर भी मतलब खुद ब खुद से वो डिस्चार्ज बहुत ही ना के बराबर होती है, खुद ब खुद डिस्चार्ज होती नहीं है। ओके, सो दिस इज़ माई टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज़ बैटरीज। तो इसमें हमने पढ़ लिया प्राइमरी बैटरीज होती हैं, ओके, सिंगल यूज़ एंड थ्रू, एंड दूसरी टाइप कौन सी पढ़ी, सेकेंडरी बैटरीज की। क्लियर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर टॉपिक रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अरेंजमेंट से। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी की हेल्प से आप यूज़ एक्सप्लेन कर सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन को, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ओके, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, अभी मैं फुल पेज आपको जूम आउट करके दूंगा। ठीक, स्क्रीन कैप्चर कर लो दिस। ओके, इसका तो थोड़ा और भी नज़दीक ला सकते हैं, वेट दिस, उसके बाद ये वाली, उसके बाद दिस, ओके, देन दिस, देन आपके पास ये है, उसके बाद ये एडवांटेजेस। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।